गजब। अरे पहले इसका जवाब तो दे देने दे यार। अच्छा जवाब है बाकी गजब आदमी यार, नहीं दे रहे तो दिक्कत दे रहे हैं। ला भैया जनता का सवाल कीजिए, लेकिन ये तरीका हम लोग भी देश भर में दर्जनों प्रेस वार्ता देखे हैं और ऐसे सवाल भी जब विषय नहीं, मैं बस सुन ले रहा, देखो मैं आपके 10 सवाल का जवाब दूंगा मेरे भाई, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होगा। अभी हमला का भी तुम बोल रहे हो विषय का, मैं तो बोल रहा हूँ कि लिखित रूप से कोई लिखित दे, उसकी जांच करा दिया जाएगी, कार्रवाई कर दिया और जहां जाता है वो स्पष्ट हो जाएगा किसके पास पहुंचता है। ठीक है, विकास विभाग जिस तरह से लूट मचाए हुए बक्सर में खास करके मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और बिना वर्क ऑर्डर के बिना टेंडर के धड़ल्ले से काम किए गए और कहीं भी कोर्ट नहीं लगाए गए। लेकिन क्या ये माना जाए कि जनता की गाही कमाई को किसी तरह से लूटने के मकसद से आप एक बार आप समझे, जब भी कोई बड़े आयोजन होते हैं तो जिला प्रशासन के अनुमति से किसी भी योजना को तत्काल कराने के लिए निर्देशित किया जाता है। अगर आपके जानकारी में कोई चीज़ है, कभी भी कोई भी स्तर का कोई बड़ा कार्यक्रम अगर होता है जिले में, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का या किसी भी जगह, तो जिला प्रशासन के अनुमति से, और जो आप जानकारी दे रहे हैं मैं उसको भी संज्ञान में। लेकिन आज हम बजट की चर्चा करें, बजट से विशेष अगर आप पूछते मैं आपको नगर विकास मंत्री के जनता की समस्या कैसे सुनिएगा। अरे भैया, तो मैंने आपकी बात का जवाब दिया और मैंने कहा कि जिला प्रशासन के अनुमति से ही ऐसे किसी भी योजना को अगर कोई विभाग तुरंत में तत्काल प्रभाव से करता है तो उसकी अनुमति लेकर ही करता है। और जो विषय आपने संज्ञान में लाया है कि कोई योजना बिना जिला प्रशासन की अनुमति से हुई होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई। मंत्री जी, जिस तरह से आपने देखा मुख्यमंत्री के जाने के बाद सर्किट हाउस से गमले की लूट मचाई गई, ये कहा गया कि किराए पर गमले लिए गए थे, अब वो नर्सरी वाला कह रहा है 2 लाख के गमले चोरी हो गए, विभाग ने हाथ खड़ा कर दिया। आखिर वो गरीब आदमी का काम कैसे चलेगा। विभाग कह रहा है कि हमने नहीं मंगाया, हम नहीं जानते ठीक है, मैं अभी आपने जानकारी दिया तो उसको संज्ञान ले लेंगे। अब ये गमले का विषय आपने कहा है, एक एक चीज का विषय बोलिए तो बताते। डीएम से पूछेंगे कि गमला किसने मंगाया और डीएम गमला का कोई क्लियर नहीं होगा तो जो व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होगी। अब आपने एक एक विषय का संज्ञान बजट पे हम लोग चर्चा करने के लिए प्रेस वार्ता, मुझे उम्मीद है कि आपके जो विषय हैं, ऐसा नहीं है कि ना आपसे मेरा संपर्क नहीं। अब बजट गमला यहाँ से नहीं मिल रहा है, ये गमला किसी ने मंगाया और नहीं उसका पेमेंट किया है, तो मैं डीएम से इस पर बातचीत करूँगा कि क्या इसके तरीके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका सवाल का स्तर ऐसा हो जाएगा तो भैया बजट पर प्रेस वार्ता था, इसके बाद हम बात कर लेंगे, इसके बाद बात। हम लोग सवाल है बजट सुनने के लिए बजट तो हम लोग टीवी पे भी सुन लेते हैं, वन में नहीं चल रहा था, बड़ा मुश्किल। भैया जनता का सवाल कीजिए, लेकिन ये तरीका हम लोग भी देश भर में दर्जनों प्रेस वार्ता देखे हैं और ऐसे सवाल भी जब विषय नहीं, मैं बस सुन ले रहा, देखो मैं आपके 10 सवाल का जवाब दूंगा मेरे भाई, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है कि जब प्रेस वार्ता किसी विषय पे बुलाई जाए। आप लोग इस बहुत सीनियर पत्रकार हैं, कुछ लोग पटना तक काम किए हुए हैं, तो प्रेस वार्ता जब बुलाया जाता है तो विषय उस विषय से संबंधित नहीं। आपको जितने सवाल, इतना है कि हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं, एक एक करके सवाल पूछते। एक आदमी एक ही सवाल पूछेगा, क्वेश्चन आवर बाकी भी कार्यक्रम आप अपना एक सवाल बताइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ पूछने दीजिए, हाँ तो पूछ रहे हैं। नगर विकास आवास विधि मंत्री हैं, तो नगर परिषद सवाल किससे पूछे जा रहे हैं? सवाल यही है कि आप अपने कार्यकर्ताओं से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे नगर। आपका क्या सवाल है ये बताइए ना, नगर परिषद को पूछना हमसे पूछेगा ना, बताइए। आपके अपने कार्यकर्ताओं से पता लगा सकते हैं कि नगर परिषद में किसी को काम करने के लिए 40% कम में कोई बात ही नहीं होता है। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ का पैसा ऊपर तक जाता है, क्या आपसे सहमत है? देखिए, एक बात आपको बहुत स्पष्ट बता रहे हैं, ऐसे किसी विषय को बिना तार्किक संग से उठाएंगे, कौन बोलता है नहीं बोलता। अगर एक भी चीज़ें स्पष्ट रूप से कोई आगे लिखित कंप्लेंट कर दे उस पर कार्रवाई होगी और कहाँ जाता है नहीं जाता वो उसको भी स्पष्ट हो जाएगा, आपको भी स्पष्ट। लेकिन मौखिक रूप से किसी चीज़ को बोलने से
फिर कोई तैयार नहीं हो रहा। अरे यार अभी गमला अभी तुम बोल रहे हो कि विषय का, मैं तो बोल रहा हूँ कि लिखित रूप से कोई लिखित दे, उसकी जांच करा दिया जाएगी, कार्रवाई कर दिया और जहाँ जाता है वो स्पष्ट हो जाएगा किसके पास पहुँचता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल बोलिए। कि नगर में इतने विकास के काम हो रहे हैं आपके माध्यम से, बहुत धन्यवाद आपको, लेकिन जो भी विकास के काम हो रहे हैं कहीं प्राक्कलन बोर्ड नहीं लगता है। उस पर मैंने जवाब दिया ना कि आप अभी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं सुना जी। मैंने पहले ही भाई साहब के सवाल के जवाब में कहा कि जहां भी नहीं लगता है स्पष्ट रूप से निर्देशित करूंगा कि ये बोर्ड हर जगह सुनिश्चित करके लगाया जाए। अब बताइए भैया आप। ये है कि जल जीवन हरियाली के तहत जिले में जितने भी जलाशय थे उनको सुंदर बनाना था, सौंदर्यीकरण करना था, लेकिन आज भी जो जलाशय हैं वो अपने आप पे रो रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? आपने जल जीवन हरियाली के तहत जो इस जिले को पैसे अलॉट थे उसमें अभी कुछ योजनाओं को लिया गया है और भी जो राशि धीरे धीरे उपलब्ध होगी। आप किसी स्पेसिफिक जलाशय की बात करेंगे या तो मैं उसकी जानकारी आपको लेकर दे सकता हूँ। एक नहीं है सर, बहुत सारे हैं। हाँ तो अगर आप गर्मी आने वाला है सर, गर्मी हाँ आने वाला बताइए। है। सारा जल नल योजना जो है सब फेल है, पानी पहले आता था, पानी भी बंद हो गया। ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे? अभी मैंने आपको कहा कि जलापूर्ति योजना जो है उसको नया पहली बार जलापूर्ति योजना के लिए 150 करोड़ की राशि। ये एक सवाल तो दे, आखिरी सवाल है। अरे पहले इसका जवाब तो दे देने दे यार। अच्छा जवाब वही बात है। तो जब आदमी यार नहीं दे रहे तो दिक्कत दे रहे हैं। 150 करोड़ की जलापूर्ति योजना स्वीकृत है। पूर्व में जो नल जल की योजना है उसके लिए भी कमेटी गठित की गई है। अभी दरभंगा हम गए थे तो वहाँ भी जब मामला आया तो हम लोगों ने जांच के लिए भी जो किया कि नल जल में कहीं भी और उसके पूरे स्पेसिफिकेशन को जारी किया गया है पूरे राज्य के स्तर पर कि इस स्पेसिफिकेशन को ही मान्य किया जाए, इसमें कोई लापरवाही होगी तो कार्रवाई की जाए। एक महीना से पानी सब बंद पूरा। अब किन कारणों से इसको पूरा विषय तो मेरे को जानकारी नहीं है। आप बता रहे हैं तो मैं संबंधित अधिकारी से आने वाला है। आप बता रहे हैं तो संबंधित अधिकारी से बात करें। आप बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर में 22 तारीख को आने वाले हैं। ए, बीच में 2 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। मल्लिकार्जुन खड़गे 22 तारीख को बक्सर में आने वाले हैं। तो यहाँ के चुनाव को विधानसभा का चुनाव आने वाला है, आपका क्या कहना है सर उनका? मल्लिकार्जुन जी आए, बिहार में उनका स्वागत है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मल्लिकार्जुन जी को बताना चाहिए कि आज बिहार में उनका एजेंडा क्या है। राहुल गांधी जी आए और जातिगत जनगणना को फर्जी करार दिया। अब उन्हीं के मंत्री और उनके विधायक उस जनगणना के समय सरकार में थे, यानी उन्होंने अपने ही विधायक और मंत्री को फर्जी कहा है। तो इस पे खड़गे जी को क्या कहना है पहले इस पे वो बताएंगे। बताइए, अब आप बताइए। हाँ आप अंतिम है ना? एक और नेता सवाल है। नहीं आपका हो गया, एक आदमी इनका हो गया, उनका भी दे दिए, बोलिए। जल जीवन हरियाली के तहत हर जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला था, सर्किट हाउस में धरने से हरे पेड़ काटे गए, क्या कहिए? क्या चीज़ सर्किट हाउस में पेड़ काटे गए हैं, जो बड़े बड़े पेड़ थे काट दो तो छोटे पौधे लगा दिए गए। अगर वृक्ष जो पर्यावरण डिपार्टमेंट है बिना उसके एनओसी के ये जानकारी के नहीं किया जाता है, अगर किया गया है तो हम जिला प्रशासन से इस पर पूछेंगे कि अगर आपको बिना उसकी जानकारी के बिना उसके अनुमति के नहीं करना था, अगर किया गया है तो मैं उस पर पूछूंगा जिला प्रशासन से। धन्यवाद। बक्सर को क्या मिला है सर? बजट में बजट की चर्चा की जा रही है। अब एक ही बात आप सुने ही नहीं, तब क्या करें।